Hello students, today we will discuss the question answers of our first lesson A Letter to God. आज हम लोग A Letter to God का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. So we will start with the first question from oral comprehension check. पहला क्वेश्चन है What did Lencho hope for? Hope means होता है आशा, उम्मीद. तो लेंचो ने किस चीज़ के लिए आशा या उम्मीद लगाई थी? लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेनफॉल. उसने उम्मीद किया था एक अच्छी बारिश का. क्यों? So that his fields of ripe corn could provide him a good harvest. ताकि कि उसका जो कॉर्न का फील्ड था, जो मक्का का खेत था, वो एक अच्छा हार्वेस्ट दे सके, यानी उससे एक अच्छी कटाई मिल सके. सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि रेन ड्रॉप्स जो है, जो बारिश की बूंदें हैं, वो न्यू कॉइन्स के जैसे हैं. Lencho said that the raindrops were like new coins because with rain his fields of ripe corn would produce a good harvest. तो वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उस रेन ड्रॉप से उसका जो मक्का का खेत था वो एक अच्छा हार्वेस्ट दे सकता था, एक अच्छी फसल हो सकती थी रेन ड्रॉप्स अगर आता तो, और एक अच्छी कटाई होती, उसका फसल अच्छा होता. ए गुड हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम इन अर्निंग मोर मनी. तो जब अच्छा फसल होता और जब फसल काफ़ी बड़ा हो जाता और जब उसकी कटाई होती तो उसको सेल करता और उससे वो पैसे अर्न करता. इसलिए यहाँ पे वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज. व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड. तो बारिश कैसे बदल जाती है. व्हाट हैपन टू द लेंचोस फील्ड, और लेंचोस का जो फील्ड है उसके साथ क्या होता है. द रेन चेंज्ड इनटू हेल. तो बारिश जो है हेल में चेंज हो जाती है. हेल क्या होता है? ओला. तो वो बारिश पहले बारिश में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. एज ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. तो काफ़ी हवा जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है एंड ह्यूज हेल स्टोन्स और बड़े बड़े ओले जो हैं वो गिरने लगते हैं. ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन्स. तो जितने भी फसल थे लेंचो के खेत में वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है. किसके कारण? ओले के कारण. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप. तो लेंचो का जो फीलिंग है वो कैसा होता है जब ये हेल स्टोन जो है वो जब रुक जाता है तो उसके अंदर वो कैसा फीलिंग आता है. व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो बिकेम सैड. लेंचो को कैसा फील होता है? वो दुखी महसूस करता है. ऑल हिज फ्लावरिंग क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हेल स्टॉर्म्स. तो उसके फसल में जितने भी फ्लावर्स आए हुए थे वो क्या हो जाते हैं? हेल स्टॉर्म्स के कारण वो सब खराब हो जाता है. He felt that no one can help his family and they would face hunger. तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई भी नहीं है जो उसके फैमिली को बचा सकता है या हेल्प कर सकता है, और सभी को क्या होना पड़ेगा? हंगर यानी भूखे रहना पड़ेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 6 में हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू. लेंचो किस पे फेथ रखा था और उसने क्या किया. लेंचो हैड फेथ इन गॉड. लेंचो जो है वो ईश्वर पे भरोसा रखा था. ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग एंड हेल्प्स हिम. वो ऐसा मानता था कि ईश्वर जो है सब कुछ देखते हैं और ईश्वर उसको मदद करेंगे. ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड 100 पेसोस. उसने ईश्वर के पास एक खत लिखा, एक लेटर लिखा, और उसने रिक्वेस्ट किया कि गॉड मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रेड द लेटर. लेटर को किसने पढ़ा. द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. यानी उसके लेटर को, लेंचो का जो लेटर था उसके लेटर को पोस्ट मास्टर ने पोस्ट ऑफिस में ओपन करके रीड किया. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. उसके बाद जब वो लेटर को रीड कर लिया पोस्ट मास्टर ने, उसके बाद क्या किया. आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर पोस्ट मास्टर लाफ्ड
but soon he became serious and was impressed by the Lencho's faith in God. तो सबसे पहले जब वो लेटर को खोल करके पढ़ता है तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वो काफ़ी सीरियस हो जाता है एंड वॉज इम्प्रेस्ड, और वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है कि लेंचो का फेथ जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि गॉड के पास उसने लेटर लिखा है. ही डिडंट वांट टू ब्रेक लेंचोस फेथ इन गॉड, और पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो टूटे. सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स. इसलिए उसने डिसाइड किया, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वह पैसे को इकट्ठा करेगा. कहाँ से? उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं, उसके मित्र हैं, वहाँ से वो उनके पास से पैसे को इकट्ठा करेगा. He also gave a part of his salary and sent it to Lencho on behalf of God. उसने क्या किया, अपना जो सैलरी का एक हिस्सा उसने दिया और एंड सेंड इट टू लेंचोस ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और लेंचो को पैसों जितने पैसों की ज़रूरत थी उससे थोड़ा कम, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, ईश्वर के बिहाफ मीन्स ईश्वर के तरफ से वो लेटर वापस लेंचो को भेजता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पेज नंबर 7 से. पहला क्वेश्चन, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को आश्चर्य होता है जब उसको वापस लेटर मिलता है और उसके अंदर पैसे होते हैं, तो क्या वो सरप्राइज होता है? आंसर है नो. वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि लेंचो को स्ट्रॉन्ग फेथ था, उसको पता था कि गॉड मेरे लेटर का रिप्लाई जरूर करेंगे, इसलिए वो सरप्राइज नहीं होता है. नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी इन इट. वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है कि वो उसको पैसे और लेटर मिले हैं. ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम बाय सेंडिंग द मनी. उसको ऐसा विश्वास था कि गॉड जो है मुझे लेटर का रिप्लाई जरूर करेंगे और पैसे जरूर भेजेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री? क्यों उसको गुस्सा आ जाता है, क्या कारण है? आंसर है, व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी इन द एनवेलप ही गॉट एंग्री. जब लेंचो पैसा को काउंट करता है जो उसके एनवलप में था, उसे गुस्सा आ जाती है. क्यों? देयर वेर ओनली 70 पेसोस इन द एनवलप. क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि एनवलप के अंदर केवल 70 पेसोस थे, वाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोस. और वो ईश्वर से कहता है, ईश्वर मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, लेकिन एनवलप के अंदर ओनली 70 पेसोस थे, इसी कारण से उसको गुस्सा आ जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. पेज नंबर 7 और 8 में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका हम लोग देखते हैं मीनिंग क्या है. पहला क्वेश्चन है, हु डस लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो जो का जो फेथ है वो किसके ऊपर उसका फेथ था? हु डस लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? और स्टोरी जो हमने पढ़ा है उसमें कौन सा ऐसा लाइन है जो बताता है कि लेंचो का जो फेथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था? लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. लेंचो का भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था. द सेंटेंसेस विच शो दिस आर. वो वाक्य स्टोरी में वो कौन कौन से वाक्य हैं जो दिखाता है वो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. तो सभी के दिलों में जो सॉलिटरी हाउस, वो उस अकेला घर, उसका लेंचो का जो घर था वो अकेला घर था. कहाँ पे? इन द मिडिल ऑफ द वैली. उस वैली में, बीच में, उन सभी के दिलों में एक ही उम्मीद थी, होप फ्रॉम गॉड. तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है. नेक्स्ट क्या है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. पूरी रात लेंचो जो है एक ही उम्मीद के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो था ईश्वर से. whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one conscious. और उसको ऐसा बताया भी गया था और हमें बताया जाता है जब हम भी छोटे रहते हैं कि ईश्वर जो है सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ झांक लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी झांक करके देख लेते हैं कि हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है. तो वो ये दूसरा सेंटेंस है. थर्ड है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. और वो पत्र में ऐसा लिखता है कि गॉड, ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? माई फैमिली एंड आई विल, यानी कि मैं और मेरा परिवार ये पूरा साल हम लोग को भूखे ही रहना पड़ेगा.
नेक्स्ट है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेन टू टाउन। और उसने क्या किया, लेंचो ने लेटर लिखा, लेटर के ऊपर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड और उसने लेटर को अंदर रखा और अंदर से ट्रबल फील कर रहा था और वो टाउन में गया लेटर को पोस्ट करने के लिए। तो ये सेंटेंस से भी हमें पता चलता है कि लेंचो का जो फेथ जो था वो पूरा गॉड के ऊपर था, एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ। नेक्स्ट है God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। यानी God could not have made a mistake, ईश्वर तो गलती कर नहीं सकते हैं, nor could he have denied Lenchos what he had requested, और ना ही God जो है वो डिने कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं जो भी मैंने God से रिक्वेस्ट किया था। यानी उसने 100 पेसोस का रिक्वेस्ट किया था तो गॉड जो है मेरे रिक्वेस्ट को डिने नहीं कर सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस क्या है, It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। वो कह रहा है कि गॉड, मैंने जो पैसे आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी पैसे प्लीज़ मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। तो ये सभी सेंटेंस जो है ये स्टोरी से लिया गया है और ये बताता है कि लेंचो का जो फेथ है वो गॉड के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो को क्यों पैसा भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो लेटर पे क्यों साइन करता है गॉड का। आंसर है, व्हेन द पोस्ट मास्टर read Lencho's letter, he realized the firm belief and faith of Lencho in God। पोस्ट मास्टर जब लेंचो का पत्र पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि लेंचो का जो फेथ है वो भगवान के ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग है। ही डिड नॉट वांट हिज फेथ टू बी ब्रोकन एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। और पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास है वो टूटे, क्योंकि अगर वो लेटर को रिप्लाई नहीं करता तो शायद उसका फेथ टूट जाता। इसके कारण से वो सोचता है कि हम उसके लेटर का रिप्लाई कर देते हैं। To maintain Lencho's faith in God, the postmaster signed the letter as God। तो उसके फेथ को, विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर जो है जस्ट एक गॉड का सिग्नेचर कर देता है, सो दैट लेंचो बिलीव्स दैट गॉड हैज़ हेल्प हिम। और इससे लेंचो को ऐसा विश्वास हो जाता है कि सही में गॉड ने लेंचो की बात सुनी है और उसको गॉड ने हेल्प किया है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू the remaining question answers. Thank you. Thanks a lot.